हम देख रहे हैं, ये पहले तो ये बताएं देखने वालों को कि जो सब कुछ है ये आपका इदारा ही बना रहा है, पाकिस्तान का ये इदारा बना रहा है? ये बेसिकली हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आते हैं। अच्छा। और हमारा मैंडेट ये है कि जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है उसको मैन्युफैक्चर करें और ये सारा कुछ इन हाउस NRTC के अंदर ही बनाया जा रहा है। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि ऐसा इदारा भी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आता है ये। अच्छा, तो आप ये बताएं कि लेटेस्ट आपने क्या बनाया है और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? जो हमारे पीछे इनमें से कुछ चीज़ें बताएं, ये क्या क्या है? 2017 से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिट्री एंड टेक्निकल रोबोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड व्हीकल्स भी हैं और एरियल व्हीकल्स हैं जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। ये बेसिकली सोल्जर्स को और ट्रूप्स को असिस्ट करने के लिए ये रोबोट्स और बनाए जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। और ये सारे रोबोट्स जो हैं ये पहले इंटरनेशनली हम लोग प्रोक्योर किया करते थे फॉरेन कंट्री से, यानी हम दूसरी कंट्री से लेते थे, परचेज करते थे और वो हम फिर अपने लाखों करोड़ों डॉलर देते थे। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे। अब आप यही सब चीजें पाकिस्तान के अंदर तैयार कर रहे हैं अपनी जितनी भी फोर्सेज हैं उनको इक्विप करने के लिए, जितना भी ठीक है वो हम बना रहे हैं। जबरदस्त। ये क्या है? बेसिकली हैदर करार प्रोजेक्ट है। इट इज ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। अच्छा। बेसिकली हाइब्रिड विजन है। इसके ऊपर 7.62 कैलिबर LMG लगी हुई है, मशीन गन। ठीक है जी। 200 राउंड्स कैरी कर सकती है। ये इसके ऊपर ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार लगा हुआ है। ये बेसिकली टारगेट को वेपन स्टेशन को बताता है कि किस जगह पे टारगेट है और उसको ये एंगेज करता है। इसके ऊपर डे एंड नाइट, इसका रेडार भी है, मशीन गन भी है और ये सब कुछ रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल, यानी आप कहीं से बैठ के से मैनेज कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको फील्ड में लेके जा सकते हैं। और इससे यानी ये इसमें जिद्दत भी है, इंसानी जान भी नहीं, इंसानी जान भी। बिल्कुल। और इसकी रेंज और वो ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के तहत बनाया गया है कि इसको एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रूप से पहले जो है ना ये इंक्लूड करेगा और जितना भी चीज़ें हैं वो ये फेस करेगा और इसकी लाइव वीडियो फीडबैक जितने इसके ऊपर कैमरास ऑन बोर्ड लगे हुए हैं वो इस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के ऊपर आ रहे होते हैं। ठीक है। तो ये इस यानी ये सबसे आगे होगा, ये सबसे आगे और ये बताएगा कि आगे हम माहौल क्या चल रहा है। जी ठीक है। और वो स्क्रीन पे आप सब कुछ देख सकेंगे, सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। और ये बेसिकली सारा जो है ये NRTC के अंदर ही डेवलप हुआ है। ये इसके ऊपर जॉयस्टिक्स हैं जिससे आप इसके टैरेट को और रोबोट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ये इस वक्त हमें जो ये हम इस वक्त यहाँ का विजन देख रहे हैं? जी बिल्कुल इधर। अच्छा, जबरदस्त। और ये इसके अंदर लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स यूज़ की गई हैं जिससे आप मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं और उनको इफेक्टिवली फायर भी किया जा सकता है। ठीक है, चलें थोड़ा सा आगे चलें। ये तो बड़ी आला चीज़ बताई है आपने, अच्छा लगा मुझे। आगे क्या क्या है? ये क्या है? ये हमारा असॉल्ट ड्रोन है। इसके नीचे हम 4 राइफल लगी हुई है। जिस तरह ये ग्राउंड के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है वो एरियल प्लेटफॉर्म है जो कि एयर से टारगेट्स को एंगेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी क्या यानी ये भी इसी तरह जैसा आप ये ज़मीनी बना लिया वो हवाई हो गया, यानी इसमें भी कोई इंसान पीछे बैठ के इसको कंट्रोल कर रहा है? बिल्कुल, इसी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से वो भी कंट्रोल होता है और इसके साथ 2 60 मिलीमीटर के मार्टर हैं। अच्छा। जिस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपने ड्रॉप कराने होते हैं वो भी 60 मिलीमीटर मार्टर मूविंग ऑब्जेक्ट है आपका, बंकर्स हैं उनको ऊपर टारगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये क्या है? ये बॉम्ब डिस्पोजल के लिए ड्रोन बनाया गया है। अच्छा जी। इसके नीचे ये RE-70 डिसरप्टर लगा हुआ है, IT डिसरप्टर है। ठीक है। ये बेसिकली 30 मीटर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ITs को डिसरप्ट करने के काम आता है। अच्छा जी। यानी ये भी इसका कार्ट्रिज है। ये उससे बेसिकली इसमें से बैरल में से निकलता है और ITs को हिट करता है और जितनी भी बॉम्ब न्यूट्रलाइजेशन होती है वो इन रोबोट्स की मदद से की जाती है। यानी अब इसके लिए कहीं पे बंदे को भेजने की जरूरत नहीं है, उसकी जान रिस्क को लगाने की जरूरत नहीं है। ये रोबोट जाके बम को नकारा बना देगा। ये हवाई जो हाइटेड लोकेशंस के ऊपर ITs हैं जो पुल वगैरह के नीचे लगा देते हैं तो उधर क्योंकि रोबोट की रीचेबिलिटी नहीं है तो उधर ये एरियल प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। जहाँ ग्राउंड के ऊपर IT लगाई जाती है वहाँ पे हमारे पास ये GOD रोबोट है, ट्रैक व्हीकल है, ये जाके उसको डिफ्यूज करता है। साहब ये जो चीज़ है मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें
जी जी। ये इससे पहले दूसरे मुल्कों में तो यूज हो रहा होगा। ये 3-4 मुल्क हैं जिनमें यूज हो रहा है। अच्छा, जी। और पाकिस्तान ये 2024 में लेके आया है, अभी ये लॉन्च फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं। बहुत अच्छा और लगा। ये ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्मी में जितना भी हमारा टफ एनवायरनमेंट और उसमें ये टेस्ट हो चुके हैं और फील्ड के अंदर यूज हो रहे हैं। सही है। और अबव ऑल ये हमारा सबसे हॉट सेलिंग आइटम है। ये अच्छा। हम लोग सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, नाइजीरिया एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओहो, ये पहले क्या जो है? चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे, जी, जी, जी। वही चीजें अभी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी मुझे जो बड़ा मजा आ रहा है ना कि एक तो आप नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और दूसरा ये कि यार ये पैसे भी आ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। ऐसे। ये जो लाखों डॉलर हम देते थे ऐसे। वो अब हमें आएंगे। तो इसमें कौन कौन से ममालिक बड़े इंटरेस्टेड हैं? इसमें सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, नाइजीरिया इनको दे चुके हैं, कीनिया और हमारी 2-3 कंट्रीज और हैं जिनका काफी ज्यादा। तो ये कंट्रोल यूनिट से कुछ करके दिखाने लगे हैं। कंट्रोल यूनिट से ये इसका आर्म है। ये बेसिकली आप देख रहे हैं, ये जॉ खोल के दिखाएं। ये बेसिकली सिलेंड्रिकल जितने भी जंग के बाद अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस होता है, गोले होते हैं, 70% गोले पड़ जाते हैं, 30% अनएक्सप्लोडेड होते हैं। ठीक है। उनको पकड़ के यूज़ करने के मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके आगे फ्यूज़ लगा होता है जो उस फ्यूज़ को डिसरप्ट करता है। खोल दो, ये पूरा सिलेंड्रिकल। ये यानी इसी तरह ही है, ये काम शायद पे इंसानी हाथ करता, ये इंसानी हाथ की तरह उन्हें पकड़ेगा और डिफ्यूज कर देगा। और हमने बहुत ज़्यादा जाने ज़ाया किए हैं इन मशीनों के ना होने की वजह से। हमारे तो जितने बॉम्ब ब्लास्ट और आईटीज पाकिस्तान में इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ को डेवलप किया गया है। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो दिल खुश कर दिया पाकिस्तान का कोई इदारा। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के जरिए लोगों को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा और अच्छा और जिद्दत वाला काम हो रहा है। क्या है जी ये? क्या बेसिकली इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसके ऊपर रडार लगा हुआ है। आजकल लेटेस्ट थ्रेट्स जो हैं वो ड्रोन्स के हैं, जो कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक साइट्स के ऊपर जाके टारगेट कर देते हैं। उन स्ट्रेटेजिक साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एंटी ड्रोन बनाया गया है। इसके अंदर रडार है जो कि ड्रोन को डिटेक्ट करता है। ये कैमरे हैं जो कि ड्रोन को ट्रैक करते हैं और उसके साथ ये जैमर लगा हुआ है जो कि उनकी फ्रिक्वेंसी को जैम करता है। यानी इसके अंदर रडार भी है? रडार भी है। ये आने वाले ड्रोन्स को क्या करता है? उनको डिटेक्ट करता है, ट्रैक अच्छा। करता है और डिफीट करता है। डिफीट करता है? डिफीट करता है। यानी डिफीट ड्रोन की हेल्प के जरिए कुछ हो सकता है, हमला हो सकता है, तो ये नहीं होने देगी। तो इसे कहेंगे क्या? इसको एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन सिस्टम। जी। ये भी आप लोगों ने ही भी बनाया? NRTC ने मेड इन पाकिस्तान? Made in Pakistan। पाकिस्तान के इस इदारे ने बनाया। जी जी। बहुत अच्छा लगा। तो बाकी एक सरसरी सा जायजा सिर्फ ये इसमें इसके अंदर हम लोग रडार्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मिलिट्री रेडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और मेन हम लोगों का जो मैंडेट है दैट इज मिलिट्री कम्युनिकेशन। ठीक है। उसमें हम ये वॉकी टॉकी रेडियोस हैं, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो ये बताएं कि मैंने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बड़े स्टॉल्स देखे, तो आपके स्टॉल पे जब ये फॉरेनर्स आते हैं तो वो क्या कह रहे हैं? वो हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्योंकि ये ज़रूरत तो हर मुल्क की है, तो हम लोगों के पास डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज आए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया हम लोगों के तो प्रोडक्ट। आप इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के तो ये काम आएंगी ये सब चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करेगी। और आपको बताऊं कि हम लोगों ने ये जो रोबोट आपको दिखाया था, इसकी टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट भी की है। मतलब उनको हमने इनकी टेक्नोलॉजी बेची है सऊदी अरेबिया। चलें जी, बहुत अच्छा लगा जी, पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करते रहें।